राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के लिए उपस्थित विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव का सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और यह संगठन का मकसद रहा है कि आपके लिए हमेशा समर्पित होकर दृष्टिबाधित समाज के लिए हम काम करते रहें और वही आगे हम करते आए हैं। आज एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से आपको जानकारी दी जाती है कि जिन साथियों को यूपी बोर्ड से हाई स्कूल, इंटर या 1 से लेकर 12th तक एडमिशन करवाना है, एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, फॉर्म आ चुके हैं। मैं आपको निर्धारित विद्यालयों के नाम बता देना चाहता हूं जो दृष्टिबाधित छात्र और छात्राएं जो है एडमिशन लेकर अपने जीवन को सुचारू रूप से, अपने जीवन को, भविष्य को बनाना चाहते हैं और संगठन से की तरफ से उनको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरठ, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, गोरखपुर, इन जगहों पर जो 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका फॉर्म आ चुका है और वो जाके स्कूल से फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो है जो लड़के हैं वो भी स्कूल में जाके फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। परतापुर, लखनऊ बालिका इंटर कॉलेज और लखनऊ बालक इंटर कॉलेज के भी फॉर्म जारी हो चुके हैं। तो आप लोग 10 बजे से 5 बजे के बीच में कभी भी जाके फॉर्म को लें और फॉर्म भरें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। यही संगठन का उद्देश्य है। आपके सफल एवं सुखद एवं मंगलमय की कामना राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति परिवार करता है। साथ ही एक बहुत बड़ा निर्णय राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से हमने लिया है आपके हित के लिए और यह समाज के हित के लिए। साथियों, आज करीब 2-3 महीने से लगातार संगठन की तरफ से और हमने यह विचार किया कि आपको ही पता है और वर्तमान समय में जो है केंद्रीय विद्यालय में भी मेरा चयन हुआ है। तो संगठन द्वारा हमने निर्णय लिया क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर कंधों पे बढ़ जाती है और बहुत बड़ी समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय विद्यालय का हम परित्याग करते हैं, त्याग पत्र देना चाहते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय को आपके हित के लिए, आपकी सेवा के कारण, आपके जिसमें हित हो सके, इसलिए संगठन द्वारा मैं स्वयं निर्णय लिया हूं कि दिव्यांगजनों का हित के लिए, इनके जीवन को हम सुचारू रूप से आगे कैसे काम कर सकते हैं, सेवा कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय विद्यालय हम उसे अब ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये हमारा स्वयं का निर्णय है। तो इससे हम इस ज्वाइनिंग लेटर को जो है हम अपनी ओर से ज्वाइनिंग ना लेने का फैसला हमने स्वीकारा है। इसलिए बहुत मंथन करने के बाद, बहुत चिंतन करने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि अगर केंद्रीय विद्यालय में जाने का मतलब बंधन से जुड़ जाएंगे, दिव्यांगजनों की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि आपकी सेवा में कोई कमी ना रह सके, इसलिए हम केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करने का निर्णय त्याग रहे हैं। तो ये आप सबके हित के लिए हमने यह फैसला लिया है। उम्मीद है कि हम आगे आपकी सेवा में यूं ही आगे काम हम करते रहेंगे। साथियों, मकसद एक, उद्देश्य एक, लगातार राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति आपकी सेवा में और समाज की सेवा में लगातार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम कर रहा है। जैसा कि पता है, 28 तारीख को विशेष सचिव के साथ और कुछ परम आदरणीयों के साथ संगठन की मीटिंग है परिवहन विभाग को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, जिस पर संगठन ने पूर्व में भी ऑडियो जारी किया था कि जिन साथियों जो दिव्यांग हैं और आप जो है पात्र हैं, उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, अंत्योदय राशन कार्ड, तो तत्काल हमें संगठन को सूची उपलब्ध करा दें। और जिनको मिल रहा है, अपात्र लोगों को मिल रहा है, उनकी भी सूची अपने ग्राम प्रधान से बात कर हमें उपलब्ध करा दें। उनकी तत्काल प्रभाव से नाम कटवाया जाएगा। और जो पात्र लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पात्र लोग को ही उसका लाभ दिया जाए, तो ऐसे लोगों को ही जो है लाभ दिया जाएगा जो पात्र होंगे। तो कृपया आप लोग 20 तारीख तक सूची उपलब्ध कराएं, यह आप सबकी प्रथम जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ बैंक के सभी कर्मियों को राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से बधाई कि उनका बराहमा सेटलमेंट साइन हो गया। कल ही गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा भी उसे अप्रूव कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी जीत है बैंकर्स की। बस एक हमारी बैंकों की एक मांग और है कि 5 डेज हो, और वो भी मुझे उम्मीद है कि IBA तो साइन करके भेज दिया है। अंतिम मोहर गवर्नमेंट की लगनी है और बहुत जल्द उस पर भी मोहर लगेगी, ऐसा विश्वास है हमारा। और उन बैंक के सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से बधाई, उनका बराहमा सेटलमेंट लग गया है। गवर्नमेंट में
लेटर भी जो है IBA के द्वारा जारी, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है कि आप मार्च महीने में SBI के चेयरमैन को और सभी जो जितने भी पार्टिसिपेट किए थे IBA के साथ मीटिंग में, सबको लेटर जारी कर दिया गया है कि आप मार्च में इनका एरियर का भुगतान कर दें और उसके साथ साथ बढ़ी हुई पे स्केल जो बढ़ी हुई है आपकी जो है उसे अप्रैल की सैलरी में लागू करके आपको दिया जाए। ये बहुत बड़ी जीत है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि जो 8 तारीख की मीटिंग थी और वो फाइनली साइन हुआ था और इसके बाद 13 तारीख की डेट में, कल की डेट में गवर्नमेंट के द्वारा भी उसे मान लिया गया है और मार्च के महीने में संभवतः एरियर आ जाए आप लोग का। उम्मीद तो यही है, बाकी क्या होता है उसको नहीं कहा जा सकता। बाकी अप्रैल से आपकी सैलरी आएगी और एरियर भी अगर मार्च में नहीं आए तो अप्रैल में सैलरी के साथ आ जाए। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्च में एरियर उपलब्ध कराते हैं कि अप्रैल में कराते हैं, सैलरी के साथ कराते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप लोग का आवास, मुख्यमंत्री आवास की पहली किस्त आई, उसमें भी बहुत साथियों ने आवास की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। कई साथी जो है इस जिम्मेदारी को अपने बखूबी निभाने का भी काम कर रहे हैं और जिनकी दूसरी किस्त नहीं आई है वो परेशान ना हो। हाँ, एक बात और चल रही थी पेंशन के संबंध में, तो जिन साथियों की पेंशन नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जनवरी में आई थी, अप्रैल में पेंशन आने वाली है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है यूपी के जो साथी हैं। और इस पर भी हम बहुत जल्द बैठक करेंगे, टाइम लेंगे कि दिव्यांगजनों की पेंशन जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे मैसेज सुनेंगे और जो साथी एडमिशन करवाना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार की एडमिशन में अड़चन आती है तो संगठन के उत्तर प्रदेश के उप सचिव रामदेव कश्यप जी से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8318559464 यानी 83 18 55 94 64। आप इस नंबर पे कॉल करें। अगर आपको वहाँ पे दिक्कत आती है तो पहले आप स्वयं जाएं। अगर वहाँ पे आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तब आप संगठन संपर्क करें। संगठन आपकी मदद के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आपके लिए खड़ा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।